हेलो दोस्तों, यदि आप भी 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 21 फरवरी साइंस के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी या स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 21 फरवरी परीक्षा के लिए ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइंस का एग्जाम टोटल 80 नंबर का होगा और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। कुल प्रश्नों की संख्या 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक। 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 40 का ही आंसर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किरण मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर मुड़ेगी, अभिलंब के निकट या अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किरण मुड़ जाती है अभिलंब के निकट यानी नजदीक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, तो आपको याद रखना है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि किसी उत्तल लेंस की फोकास्तर दिया गया है 50 सेंटीमीटर तो उनकी क्षमता क्या होगी। क्षमता बराबर 1/f होता है। 1 बट्टा में यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है तो मीटर में चेंज करेंगे, 100 से गुना कर दीजिए यहाँ पर। तो 50 दूना यहाँ पर 100 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 2 डायोप्टर। अब प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया था, फोकस था 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की दिया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है यानी प्लस की होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी प्लस का होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्लस के 2 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो या तो वो समतल होगा अथवा उत्तल होगा यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो वह होता है पीतल या मिट्टी। दोनों आपको याद रखना है, पीतल भी होता है और मिट्टी भी होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी वैना केवा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है क्योंकि दिन में प्रकाश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से धातु विद्युत का सुचालक है।
पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो निकट दृष्टि दोष कब होता है, तो जब नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब निकट दृष्टि दोष होता है। अब इसको दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि अवतल लेंस का व्यवहार किया जाएगा निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, क्योंकि सबसे अच्छा इसमें विद्युत प्रवाहित होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो वह मंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह मंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अभिसारी पूछा गया है, तो अभिसारी लेंस पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। दोनों आपको याद रखना है। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहां पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, न ही वहां पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा पूछा गया है तो ये उत्तल हो जाएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो ये निमोनिया बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल यहाँ पर घोल का पीएच मान बताना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो आप लोग याद कर लीजिए कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम 2 है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो ये क्षार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, तो ये उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों के 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा 2% होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो ये रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है,
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन है। देखिए अधातु पूछा गया है, तो धातु पूछा जाएगा तो पारा होता है, और अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल क्या है। पीतल पूछा गया तो पीतल यहाँ पर ये मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन भी बटा म्यू होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार यानी भस्म का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम कौन है। ओम का नियम कौन है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, V बराबर IR, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो आपको याद रखना है कि मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्या है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी अधातु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो घोल का पीएच मान 2 होगा, क्योंकि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि ये मुलायम होते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम और लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, और कार्बन की संयोजकता 4 होता है। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है तो यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये प्रिज्म से संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कॉकरोच में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टि पटल या रेटिना होता है। दृष्टि पटल, ऑप्शन नंबर डी हो। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। बताना है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। तो आपको याद रखना है कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मीटर नहीं होता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। राइट आंसर सी हो जाएगा, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए।
तो 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वस्थ रंध्र पाए जाते हैं? तो 6 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन यहाँ पर आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ये ऑप्शन है घास, गेहूं, आम। गेहूं घास नहीं खाता है, ये ऑप्शन गलत है। गाय बकरी को नहीं खाती है, गलत है। बकरी घास खाती है, मानव बकरी को खाता है, बिल्कुल सही है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 यहाँ पर ये उदासीन विलयन का पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्श पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं, आपको याद रखना है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है, यानी कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है? तो 8 यहाँ पर क्षार का पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र कौन है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली का श्वसन अंग है? तो मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है? तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1870 के दशक में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ, ये हो जाएगा हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में अलैंगिक जन्म किस विधि द्वारा होता है? तो ये मुकुलन द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व हीलियम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक है? तो हीरा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? तो बिल्कुल काट सकते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन यहाँ पर ये उप धातु है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्त पूछा गया है तो 7 होता है, और वर्ग पूछा जाएगा तो 18 होता है। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है? तो अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन नालिका से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है? तो यकृत से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होगा? मानव मस्तिष्क का औसत भार पूछा गया है तो 1 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 4 kg। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोष में पाए जाते हैं? तो पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं? तो उत्पादक
स्वपोषी कहलाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे किसके कारण होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौना में सूखा सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए अधातु के ऑक्साइड पूछा गया है तो ये होता है अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। दोनों आपको याद रखना है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी वन, जल, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नम वायु में उपस्थित में लोहे की बनी नई वस्तु को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग लग जाता है, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो मिट्टी या पीतल। मिट्टी या पीतल, मिट्टी दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 50 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/50 गुना में यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी 50 गुना 100 दो डायोप्टर होगा। उत्तल लेंस है तो ये हो जाएगा प्लस का। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल एवं क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ये हो जाएगा आरबीसी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा एंड ग्रेफाइट किसका प्रूफ होता है? तो हीरा एंड ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्बन का संकेत सी होता है। तो यहाँ पर हम लोग 21 फरवरी साइंस के परीक्षा के लिए टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। चलिए हम आपको बताते हैं कि